हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेपी एजु ज्ञान में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचयू के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट 4 ईयर 6 ईयर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी। तो सबसे पहले बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए थे 10 से, यानी नोटिस आपका 10 तारीख से आ गया था, बट उसके 2-3 दिन बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे। और जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 11 जून 2024, यानी कि 11 जून तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो विदाउट लेट फीस कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। और उसके बाद में आपके करेक्शन विंडो यहाँ पे खोली जाएगी 7/6 से 12/6/2024 तक। और यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो रहेगा आपका 14 जून को। तो यानी कि प्रोसीजर देखो क्या रहेगा। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए। अगर आपका बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या रहेगा बच्चों कि जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है उनकी एक वेबसाइट पे लिस्ट डाली जाएगी कि इन्होंने अपना फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो मेन है कि आपका पेपर कब होगा, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं पेपर की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 ईयर के वालों के लिए, जो 4 ईयर के स्टूडेंट है, बीएससी 4 ईयर स्टूडेंट, उनका जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है वो रहेगा आपका 22 जून 2024। 22 जून 2024 को आपका पेपर रहेगा 4 ईयर प्रोग्राम के लिए और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। तो जो भी बच्चा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से या फिर बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम के लिए पेपर देना चाहेगा, उनकी एग्जाम डेट रहेगी 22 तारीख। और 22 तारीख को ही आपकी आंसर की है वो शो कर दी जाएगी पोर्टल के ऊपर। उसके बाद में अगर आप आंसर की में कुछ चैलेंज करना चाहती हो तो वो आपकी डेट रहेगी 23 जून। उसके बाद में डेट ऑफ आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो यहाँ पे पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है, बट आपकी देखो फर्स्ट काउंसलिंग है वो आपकी हो रही है 16 जुलाई से। 16 जुलाई 2024 को आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 16 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी के जो सीट अलॉटमेंट वगैरह लेटर है वो सारी चीजें बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जब आपके पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट ये है, एक तो आपको सबसे पहले फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद आपको अपने जो डेट ऑफ एंट्रेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कब होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में 4 ईयर जो बीएफएससी वाले बच्चे हैं उनका 30 जून को पेपर रहेगा। और जो आपके 6 ईयर वाले बच्चे हैं जिनका 10th बेस के ऊपर पेपर होता है, उनका जो पेपर है आपका वो भी आपका 30 जून को रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद में कम्युनिटी साइंस की बात करें तो वो भी आपका 30 जून को इवनिंग के अंदर आपका पेपर रहने वाला है। तो ये थी आपकी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होनी चाहिए पेपर के बारे में कि आपका पेपर कब होने जा रहा है। उसके बाद में देखो यहाँ पे बीटेक वगैरह की है दे रखी है काउंसलिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखो ये तो बाद की बात है, जब आपका पेपर हो जाएगा, जब आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है तो बीएससी 4 ईयर वालों को लिए कमेटी रूम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार के अंदर आपको रिपोर्ट करना है जब भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और जो भी आपकी एडिशनल सीट है वो सब की आपकी सेकंड काउंसलिंग में की जाएगी। और जो भी वैकेंट सीट रहती है वो सेकंड काउंसलिंग के बाद वो आपकी थर्ड काउंसलिंग या फिर फिजिकल काउंसलिंग उसकी होगी, ठीक है। तो ये था आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, आपको पता चल गया होगा। 4 ईयर वालों, आपका जो पेपर है वो रहेगा आपका 22 जून को आपका पेपर रहने वाला है। तो फटाफट तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आई होप आपने सिलेबस कर लिया होगा, क्योंकि पिछले वीडियोज के अंदर मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई थी। अब सिलेबस करने के बाद जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो वो बच्चे अपनी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज में बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर इसके अंदर रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे हमने आप सभी के लिए एक बेस निकाला है, दैट इज एचयू 4 ईयर प्रैक्टिस बेस 2024। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी तो वो इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसके अंदर देखो क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा। पिछले 5 साल के पेपर मिलेंगे, यानी पिछले 5 से 6 साल के पेपर मिलेंगे, जिसमें से आपको एनालिसिस लगा सकते हैं कि पेपर किस प्रकार से आ सकता है। अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है। तो इस 1 महीने में अगर आपको तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से तो आपको फटाफट सिलेबस को रिवाइज भी करना है और सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है
यानी जो भी पिछले 5-6 सालों में पेपर आए हुए हैं वो सभी आपको प्रैक्टिस करने बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आपको वीकली टेस्ट देना पड़ेंगे, सैंपल पेपर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पेपर से पहले अटेम्प्ट कर लोगे उतना ही चांसेस आपका सिलेक्शन वहां पे हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, आपने ये टैगलाइन जरूर सुनी होगी। इसका मतलब ये है कि पेपर से पहले जितनी मर्जी गलतियां कर लो, पेपर से पहले जितनी मर्जी गलतियां कर लो, बट पेपर के अंदर गलतियां नहीं करनी है। और जो गलतियां आपकी इंप्रूव होती है वो सारी बच्ची आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपकी है, आपको आपकी गलतियों का पता चलता है कि हम कहाँ पे वीक है, हमारा जो पोर्शन है वो कहाँ पे वीक है, कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, जब आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। सिलेबस से ये नहीं आपने बुक से पढ़ लिया, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, कोई वीडियो देख ली कि हमारा सिलेबस हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लास्ट के महीने में, लास्ट का जो महीना बचता है उसमें तो आपको फुल प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है। तो उसी प्रैक्टिस के बेस के ऊपर हमने ये आपको स्पेशल एक कोर्स बेस ये लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, फुल लाइन टेस्ट मिलेंगे और आप ऑनलाइन टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पेपर के अंदर आ रहा है। देखो इसके अंदर मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए फोल्डर बना रखे हैं, तो जो भी बच्चा मेडिकल से है वो अपना इस फोल्डर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले के अंदर फोल्डर से तैयारी कर सकता है, और नॉन मेडिकल का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकता है। और आपका जो सेम एसटीज पेपर आता है उसी तरीके से आपका पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। टेस्ट पोर्टल आप ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। वीकली टेस्ट, मेजर टेस्ट और माइक्रो टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये छोटा सा कोर्स है, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है। अभी अगर आप इसको इनरोल करते हैं तो 399 रुपीज के अंदर आप इसको इनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड सीट्स है, फटाफट जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, पीकेबी एजुज्ञान प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपको ये कोर्स जल्दी उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो, फॉर्म से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड, जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो कमेंट है उसका जरूर रिप्लाई किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।